इस वक्त हमारे दरमियान नहायत ही काबिल एहतराम मरकज़ में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके और इलाका गुरदासपुर से लगातार 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके और वर्ल्ड फेमस हस्ती जनाब विनोद खन्ना साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप का जमात से बहुत पुराना रिश्ता है। एक बार कुछ वीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी, उस वक्त मौसूफ सेंटर में मिनिस्टर थे, हमारे साथ बहुत मदद की। गुज़श्ता कई दिनों से आपकी कोशिश थी कि यहाँ तशरीफ़ लाएं। बॉम्बे में थे, कल उनका फ़ोन मुझे आया कि मैं जलसे पर शरीक होने के लिए ज़रूर हाज़िर हूँगा। तो इस वक्त वो हमारे दरमियान है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके साथ उनकी मैसेज भी आई हुई हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरह विनोद खन्ना साहब जो एसडी कॉलेज पठानकोट के प्रिंसिपल हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और बीजेपी के काफ़ी लीडर साहिबान जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो भी उनके साथ आए हुए हैं। उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीमान इस जलसे के प्रेसिडेंट साहब, हिज होलीनेस हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, हेड ऑफ वर्ल्ड वाइड अहमदिया जमात, जनाब इनाम गौरी श्री, हेड ऑफ जमात अहमदिया भारत इंडिया, जनाब नसीम खान साहब, दूर दूर से आए हमारे सभी एमिनेंट गेस्ट। मैंने सुना है कि 40 देशों से आज लोग यहाँ आए हुए हैं। 25,000 डेलीगेट्स यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे भारत की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जिस चाह से, जिस शौक से कादियां आए हैं, एक धार्मिक यात्रा पे आए हैं, वो आपकी सफल रहे। आप यहां से सुख शांति प्राप्त करके वापस जाएं। बहुत तारीफ सुनी है मैंने अहमदिया जमात की। जहां भी जाता हूं लोग उनके कार्यों की बात करते हैं। आपने अमन और शांति का माहौल सारी दुनिया में फैला के रखा है, एक मैसेज भेजा है। आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। आपका बहुत योगदान है सारी दुनिया में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही आशा करता रहूंगा कि ये सारे कार्य जो आपने शुरू किए हैं ये चलते रहने चाहिए और बढ़ने चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक हर आदमी के अंदर शांति प्राप्त नहीं होगी, दुनिया में शांति नहीं होगी। ऐसी जमातें जब इकट्ठी होती हैं, ऐसे जलसे जब किए जाते हैं, इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि पूरी दुनिया को मिलाना, एक होना, भाईचारा बढ़ाना,
सुख शांति की कल्पना करनी, उसमें भागीदार होना, हिस्सेदार होना। मैं भी आध्यात्मिक यात्रा में गया था। मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी इसीलिए कि मुझे मन की शांति नहीं मिल रही थी। मेरे अंदर कुछ एक आवाज थी कि नहीं, कुछ और भी है जीवन में, कुछ और भी है जीवन में। और जब मैंने भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, ध्यान करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी, अंदर शांति मिलनी शुरू हुई, कुछ समझ आने लगी, तो सबसे पहले जो भाव अंदर से जागा वो था कि अब मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो जब तक शांति अंदर प्राप्त नहीं होती, आप शांति बांट नहीं सकते। बांट वही सकता है जो समझ गया है शांति को। तो मैं भी आज समाज सेवा में आया हूं इसीलिए क्योंकि ये भाव अंदर से जागा है। ये मैंने नहीं जगाया है, ये अपने आप आता है। जब खुद आप प्रसन्न अपने अंदर होंगे, शांत अपने मन, आपका मन शांत होगा, अपने आप सेवा का भाव उभरेगा, आएगा। आप सब यहां आए हैं, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आप सबका यहां स्वागत करता हूं, मेरे दिल से स्वागत करता हूं। और आप चाहूंगा कि आपकी ये जो यात्रा आप जो लेके आए हैं, ये प्रेम की भावना सारी दुनिया से, उसे और उभारें, उसे और फैलाएं और आपकी ये यात्रा सफल हो, ये मेरे मन की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं मैं, लेकिन मुझे कहा गया था कि ये कादिया में बहुत कुछ करना है। मैं जब एमपी बना था यहां का, तो कादिया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं थी। ये पिछली बार डिलिमिटेशन में कादिया और बटाला हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ गई थी। तो यहां के बहुत ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मैंने बहुत पहले बड़े बड़े काम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए किए हैं, अब ये भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी हमारी जमात है, ये भी हमारे भाई हैं, और यहाँ की जो भी दुख दर्द हैं उनको पूरा करने की, चाहे वो रेलवेज के काम हो या इसका काम हो, दूसरा काम हो, सारे के सारे काम मैं विश्वास दिला के कहता हूं कि हम पूरे करेंगे जरूर। बाकी मुझे यहाँ अभी नसीम खान साहब बैठ के मुझे बता रहे थे कि कादिया में जो वो काम करते हैं, जो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि यहाँ कोई बीमार हो उसका फ्री इलाज होता है अस्पतालों में। कोई गरीब है जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दिए जाते हैं, जो भूखा है उसको रोटी खिलाई जाती है। मेरा ख्याल ऐसे बहुत कम जमाते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। मैं बधाई देता हूं नसीम खान साहब आपको और आपकी पूरी जमात को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोहतरम इनायतुल्लाह साहब, अफसर जलसागाह,